Dear students, welcome in maths lesson. Today our topic is surface area of a cylinder. Do you know what is a cylinder? In mathematics, a special type of solid shape is called cylinder. Cylinder is a round but long सॉलिड शेप, एक लंबी लेकिन राउंड एक शेप होती है जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। आपने वाटर बॉटल्स देखी होंगी, देखो मैं भी आपको दिखा देता हूं। देखिए ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फ्लैट है। इसका बॉटम कैसा शेप है? इसका बॉटम है सर्किल है। ऐसे टॉप भी सर्किल है, इसका टॉप थोड़ा सा अलग आ रहा है। यहां से और यहां तक ये शेप जो है ये मैथमेटिक्स में सिलेंड्रिकल शेप कहलाती है। सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। दिस इज सिलेंडर। इस पेज से भी हम सिलेंडर बना सकते हैं, लेकिन होलो रहेगा, ये खोखला रहेगा। होलो तो वो बोतल भी थी, अंदर उसके वाटर भर सकते हैं। सॉलिड भी हो सकती है, होलो भी हो सकता है सिलेंडर। देखिए ये मैंने लेंथ जो थी, इसकी लेंथ साइड से इसको फोल्ड किया है पेपर को। This is cylinder. This is top, this is bottom. Top and bottom are circles. यदि हम इसके ऊपर और नीचे दो सर्किल काट के बंद कर दें इसको, तो क्लोज्ड सिलेंडर हो जाएगा। क्लोज्ड। अभी ये ओपन सिलेंडर है। और दूसरे तरीके से हम इस पेज से एक सिलेंडर और बना सकते हैं। जब इसकी जो विड्थ है, विड्थ के अबाउट इसको राउंड कर दें ऐसे, तो देखिए लेंथ ज्यादा हो गई सिलेंडर की, लंबाई ज्यादा हो गई सिलेंडर की। देखिए ये सर्किल और इस पार्ट को कहते हैं, ये जो पार्ट राउंड लंबाई लिए हुए है, ये है इसका कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड है, कर्व किया हुआ है, गोल गोल घूमा हुआ है। चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, चाहे वो सॉलिड मैंने बोतल दिखाई थी आपको, ये कर्व्ड सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है। इट मीन्स सिलेंडर हैज 3 फेसेस। टॉप सर्किल, बॉटम सर्किल एंड अ कर्व्ड सरफेस। एक कर्व्ड सरफेस भी आता है इसमें। इसको सर्किल नहीं कहते क्योंकि ये लेंथ भी है, इसमें लेंथ है और गोल गोल घूमा हुआ है, राउंड है। तो ऐसी जो शेप मैथमेटिक्स में आती है उसे हम क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल शेप। आज हम इसके एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया इसका बिल्कुल सिंपल है फाइंड करना। आपने अभी देखा कि इसमें 3 फेसेस हैं, 3 सरफेस आते हैं, टॉप, बॉटम और कर्व। तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है हमें, कर्व्ड सरफेस दिख रहा है इसका। ये अगर इसको काट के, इस कर्व्ड सरफेस को काट के खोल देते हैं तो एक से रेक्टेंगल बन जाता है। उस रेक्टेंगल की लेंथ तो ये रही और ब्रेड्थ ये रही, विड्थ ये रही, लेंथ ब्रेड्थ। और इस रेक्टेंगुलर शीट को यूं फोल्ड करते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप में ये आ जाती है, ठीक है। तो ये लेंथ देखो ध्यान से, लेंथ कैसे कन्वर्ट हुई है। ये जो लेंथ है
या यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये लेंथ कैसे कन्वर्ट होती है देखिए। ये कौन से पार्ट में कन्वर्ट हुई? ये जो एज है लेंथ वाला, ये कैसी शेप अडॉप्ट कर रहा है? सर्कल बन गया है इसका। लेकिन सर्किल का क्या बना? सर्किल तो ये पूरा फेस होता है। अगर मैं यहां ऐसा एक सर्कुलर पार्ट ढक्कन लगा दूं, लिड लगा दूं इसका, मैं तो केवल लेंथ की बात कर रहा हूं। ये लेंथ ने कौन सी शेप ली है? सर्किल का कौन सा पार्ट बनाया है इसने? इसका सर्किल का इसने कौन सा पार्ट बनाया है? सरकमफ्रेंस बनाई है, बाउंड्री बनाई है सर्किल की। सर्किल की बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो इसकी जो लेंथ थी कागज की, ये पेपर की जो लेंथ है, वो किस में कन्वर्ट हुई? सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हुई। सरकमफ्रेंस मींस फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस इज 2 पाई r। तो ये 2 पाई r में कन्वर्ट हो गया। और ये जो ब्रेड्थ है, ये किस में गई? सिलेंडर ऐसे बना है तो ये कहलाती है इसकी हाइट। तो ये हाइट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो देखिए मैं यहां सिलेंडर बना रहा हूं आपके लिए। जो मैंने आपको दिखाया है वही सिलेंडर यहां बना रहा हूं। देखो, जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं हम, तो ऐसे ही होगी ये, क्योंकि ये जो थी सॉलिड शेप थी, 3 डायमेंशनल थी, और हम इसको 2 डायमेंशनल जो बोर्ड है उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसा शेप नजर आएगा ये। This is center points. This is height from here to here. Height symbol is H. What is this? ये जो बाउंड्री है ये सरकमफ्रेंस है। अगर इसको हम शेप पूरा क्लोज कर देते हैं, ये पूरा सर्कुलर पार्ट है। और सेंटर से लेके एज तक दिस इज रेडियस। ये रेडियस है, रेडियस। सर्किल है ना ये सर्किल। सर्किल का सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? रेडियस। एक्चुअल में तो ये ऐसे दिखेगा, नीचे की साइड से पूरा सर्किल दिखेगा। देखिए ऐसे। दिख रहा है आपको? यहां से ये सेंटर पॉइंट है इस सर्किल का, सेंटर से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस। यहां से यहां तक डायमीटर पूरा, सेंटर से लेके यहां तक सरकमफ्रेंस तक रेडियस। तो रेडियस ये हुई, ये हाइट हुई। आपको पता लग गया ये है टॉप, जो कि हमने सर्किल कहा है, इसको सर्कुलर पार्ट है, सर्किल है ये नीचे भी सर्किल है। और ये जो ऐसे राउंड राउंड घुमा हुआ है ना, ये कौन सा फेस है? कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस। तो मतलब हम तीनों के एरिया निकालेंगे यहां। देखिए, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारा टॉपिक है, तो मैं लिख रहा हूं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका? ऑफ ए सिलेंडर। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? कर्व्ड। C फॉर कर्व्ड, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। In short, you can say CSA of cylinder. Curved surface area equals to, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए दोबारा इस पेपर पर आ जाइए। मैं निकालना चाह रहा हूं ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसका एरिया, और इसी ने ही सिलेंडर फॉर्म किया है। देखिए, तो लेंथ किस में कन्वर्ट हुई? लेंथ कन्वर्ट हो गई
सरकमफ्रेंस में। मैं यहां लिख रहा हूं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ है, इसकी ब्रेड्थ हाइट में कन्वर्ट हो गई, तो सरकमफ्रेंस इनटू ब्रेड्थ। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला लेते हैं हम, 2 पाई आर, और ब्रेड्थ को यहां पर सिलेंडर की क्या माना है, हाइट। ब्रेड्थ है ना, जो ब्रेड्थ हाइट में कन्वर्ट हुई है, तो सीए से अब सिलेंडर क्या हुआ, इसमें 2 कोफिशिएंट है, फिक्स है, डिजिट है। पाई की वैल्यू 22/7 है, या डिजिट्स डेसिमल में देखें तो 3.14, ये पाई की वैल्यू है। आर क्या है, रेडियस है, और एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है, हाइट ऑफ द cylinder. This is called formula of curved surface area. What is this? 2 into pi into r into h, सब into में है आपस में। बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड, इसके बॉटम का देख लीजिए, बॉटम कैसा सर्किल था, तो एरिया ऑफ बॉटम कैसा था, सर्किल था ना, एरिया सर्किल का ही आएगा, तो एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर तो उसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, एरिया का जो सर्किल एरिया का फॉर्मूला होता है वो है पाई आर स्क्वायर। और आता है एरिया ऑफ टॉप, ऊपर का ढक्कन है जो, वो भी सर्किल है, वो भी पाई आर स्क्वायर। अब आपके सामने एक ऐसा सिलेंडर है, ऐसा जो बिल्कुल क्लोज है और अंदर से उसके मटेरियल भरा जा सकता है उसमें। तो बॉटम हो गया, कर्व्ड हो गया, और टॉप भी हो गया, इसका सर्किल से ढका हुआ है। तो हम लिखेंगे अब टोटल सरफेस एरिया, फोर्थ फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया मीन्स TS है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये प्लस ये 3 क्वांटिटीज को आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, 2 पाई आर एच, दूसरी क्वांटिटी पाई आर स्क्वायर, थर्ड क्वांटिटी पाई आर स्क्वायर। दिख रहा है आपको? तो ये टोटल सरफेस एरिया, ये पूरा क्लोज्ड जो हमारे सॉलिड शेप है इसका एरिया आ जाएगा पूरा। क्लोज्ड शेप का एरिया, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। 2 पाई आर एच एज इट इज लिखना है आपको। इनको एज इट इज लिखने की बजाय इनको हम ऐड कर सकते हैं, सिमिलर टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स 1 पाई आर स्क्वायर एंड 1 पाई आर स्क्वायर गिव्स 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉमन ले सकते हैं हम थोड़ा सा। 2 दोनों में मैचिंग है, पाई दोनों साइड मैच है, आर का 1 पावर मैचिंग है, 1 पावर मिनिमम है, या 2 पावर है आर की, या 1 पावर है, आर को भी ले सकते हैं। और ये जो क्वांटिटी हमने बाहर कर दी, तो यहां क्या बच गया, एच बच गया ब्रैकेट के अंदर, और 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, एक आर को हमने बाहर ले लिया तो दूसरा आर अंदर बच जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये कैसे जनरेट होता है
इसको एज इट इज आपको याद रखना है। कैसे जनरेट हुआ वो हमने सीख लिया है कि कैसे पता लगता है इसका। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कर्व सरफेस एरिया जो कि 2πr(h) था, πr² और एक और πr², इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये कंक्लूजन आता है। इसको एज इट इज आपको याद रखना है। बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टीएसए तक पहुंचने के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान जरूर रखना है कि कहां से जनरेट होता है। ये आराम से याद हो जाएगा। एक्चुअल में वापस इसको करेंगे तो 2πr(h) + 2πr², 2πr² ये ठीक है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। इसमें r है रेडियस, 2 टाइम्स दिखेगी, यहां भी पुट करनी है r की वैल्यू, यहां भी पुट करनी है, और h है जो हाइट है। पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 और 2 से और इंटू करना है। तो ये सारी क्वांटिटीज इंटू में, यहां भी इंटू है, ये भी इंटू है और ये भी इंटू है, ये आपस में प्लस है। इनको प्लस करके फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस की बात करेंगे बाद में, अभी हम फॉर्मूलाज पर चल रहे हैं।